नमस्कार। हिमाचल अभी के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हमीरपुर जिला में सीएम ने आपदा प्रभावितों को गृह निर्माण के लिए भूमि दस्तावेज प्रदान किए। हिमाचल के 16 शिक्षकों को मिला राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्यपाल ने किए सम्मानित। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियां तेज, 250 सवाल पूछे। सबसे ज्यादा आपदा पर। सुरक्षा व्यवस्था पर स्पीकर की अफसरों से मीटिंग। हरिपुरधार में शिक्षक दिवस पर हरिपुरधार में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हिमाचल में विभागीय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 से शुरू। हिमाचल में वीकेंड पर छुट्टियों से रफ्तार पकड़ सकता है पर्यटन कारोबार, एडवांस बुकिंग शुरू। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के बड़सर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत जबल खैरियां, गुरु का बन, भेबड़, समताना, खुर्द व लाहड़ी सलान में आपदा प्रभावित परिवारों से संवाद किया और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम ने 3 आपदा प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण के लिए 6 मरला भूमि प्रदान करने के दस्तावेज प्रदान किए। आपदा में इन परिवारों की भूमि बह गई थी तथा इनके मकानों को असुरक्षित घोषित किया गया है। एक और प्रभावित परिवार को भी भूमि प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हिमाचल प्रदेश के 16 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। मंगलवार सुबह शिक्षक दिवस पर राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इन शिक्षकों को सम्मानित किया। 10 शिक्षकों का चयन प्रदेश भर से प्राप्त हुए 39 आवेदनों के आधार पर हुआ था। 3 शिक्षकों को सरकार की ओर से गठित राज्य स्तरीय कमेटी ने चयनित किया। कार्यक्रम में इन शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और शॉल व टोपी देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा बीते वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिमला के वीरेंद्र कुमार व चंबा के युद्धवीर सिंह को भी राज्य पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने सभी पुरस्कार विजेताओं को पौधे और चित्र भी भेंट किए। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। विधानसभा सचिवालय प्रशासन को अब तक 250 से ज्यादा सवाल मिल चुके हैं। इनमें ज्यादातर सवाल बीजेपी विधायकों द्वारा आपदा, राहत एवं बचाव कार्य, राहत राशि, सड़क, बिजली और पेयजल योजनाओं से जुड़े हुए हैं। वहीं विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने भी मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न विभागों की मीटिंग ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिक्षक दिवस पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुरधार में शिक्षकों के कई पद खाली होने से गुस्साए एसएमसी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाठशाला की ओर से मंगलवार को एसएमसी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में स्टाफ की कमी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। खाली पदों को भरने की भी मांग की गई। सदस्यों को जब पता चला कि पाठशाला में शिक्षकों के 9 पद खाली हो चुके हैं तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बैठक संपन्न होने के बाद सभी सदस्य बाजार के मुख्य चौक पर पहुंच गए, जहां एसएमसी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अगुवाई में सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश की विभागीय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। विभाग परीक्षा बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन की विंडो स्वतः ही बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागाध्यक्षों के अनुमोदन के बाद ही प्रार्थी का आवेदन मान्य होगा और विभागाध्यक्षों के लिए यह विंडो 16 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इसके बाद विभागाध्यक्ष की विंडो भी बंद हो जाएगी। विभागीय परीक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक पात्र अधिकारियों की सुविधा के लिए सभी पेपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली, शिमला में आयोजित करवाए जाएंगे।
हिमाचल में मॉनसून के कमजोर पड़ने के बाद हफ्ते वीकेंड पर छुट्टियों के चलते पर्यटन सीजन के रफ्तार पकड़ने की संभावना है। सितंबर माह के दूसरे वीकेंड के लिए होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। एक हफ्ते पहले ही प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर 20 से 30% कमरे बुक हो गए हैं। G20 सम्मेलन के चलते इस हफ्ते 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली बंद रहने के कारण भी पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। शिमला, नारकंडा, कसौली, चायल, किन्नौर और लाहौल स्पीति में सैलानियों ने वीकेंड के लिए कमरों की बुकिंग शुरू कर दी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।